बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चाईबासा की खबर के साथ, जहां पर पिल्लई हॉल में बीजेपी एसटी मोर्चा कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी शामिल हो रहे हैं। इसमें प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत जिला अध्यक्ष और सभी जिला प्रभारी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों वर्गों में बीजेपी को लेकर विश्वास बढ़ा है। हाल में हुए एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में इसे देखा गया। छत्तीसगढ़ में हर कोई बीजेपी को पीछे मान रहा था, लेकिन पार्टी ने वहां के रिजर्व सीटों पर शानदार प्रदर्शन के साथ वहां पर एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो बीजेपी में ही संभव है। वहीं उन्होंने जेएमएम पर निशाना साधते हुए इसे सिर्फ एक परिवार की पार्टी बताया है। ये मानता हूँ कि भाई हमारे जो आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, आज भारतीय जनता पार्टी की ओर जो मुखातिब हुए उसका बिल्कुल साफ साफ दिखता है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो। जो रिजर्व सीटें हैं, तो रिजर्व सीट में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जहां पर जो तो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, उसमें भी आप सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में तो जनजाति समाज से, आदिवासी समाज से राज्य के मुख्यमंत्री को बनाया। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में ये बिल्कुल कहीं से भी कोई संभावना नहीं है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में पार्टी में मंत्री, मुख्यमंत्री तो बात छोड़ दीजिए, अध्यक्ष तक कोई दूसरे परिवार से लोग नहीं बन सकता है। आप अगर यहाँ झारखंड में आप देखें, जिस परिवार सत्ता में है, तो उस परिवार में जितने भी लोग बालिग हुए हैं कि सबको उस पार्टी का कोई ना कोई जिम्मेवार है। और देखिए, चाईबासा में बीजेपी एसटी मोर्चा की बैठक का आज दूसरा दिन है और आज बाबूलाल मरांडी ने कई तरह के बयानों को सामने रखा। कोल्हान की 14 समेत 28 रिजर्व सीटों पर ये नजर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संबोधन किया। 3 राज्यों ने बताया कि आदिवासी बीजेपी के साथ है। बाबूलाल मरांडी की ओर से ये बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में पार्टी ने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी में ही ये सभी को सम्मान मिल सकता है। तो जिस तरीके से चुनाव नजदीक है और ऐसे में आदिवासी वोट साधने में बीजेपी जुटी हुई है। इसके पहले हमने देखा 3 राज्यों में भीषण चुनाव के बाद जो एक हम कह सकते हैं जो नतीजे सामने आए, उन नतीजों के बाद बीजेपी अब सीना चौड़ा कर अपने तमाम राज्यों के सामने है। और ऐसे में झारखंड में भी अब विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में विधानसभा चुनावों को लेकर चाईबासा में बीजेपी एसटी मोर्चा की बैठक का आज दूसरा दिन था, जहां आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी वोट पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी में ही संभव है जहां एक आदिवासी को ये सम्मान दिया जाएगा। इस संदर्भ में उन्होंने इसलिए ये कहा क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पद पर एक आदिवासी को रखा गया और ऐसे में राष्ट्रपति भी आदिवासी और ये सम्मान, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में ये सम्मान दिया जा सकता है। और वहीं उन्होंने जेएमएम पर भी निशाना साधा। इस दौरान साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक परिवार पार्टी है। और आप इसे जोड़कर देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक परिवारवाद को लेकर जेएमएम पर निशाना साधा है। कोल्हान की 14 समेत 28 रिजर्व सीटों पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने संबोधन में ये सारी बातों को रखा है। और कल भी जब हम अपने रिपोर्ट्स में देख रहे थे, उस पर साफ तौर पर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी जो कि गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार में झारखंड में जो कि सरकार चला रही है, उन सभी का साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी का कमल एक भी विधानसभा सीट से खिलने नहीं दिया जाएगा।
और गठबंधन की सरकार पूरी तरीके से तैयार है कि आने वाले चुनाव में इन तमाम 14 विधानसभा सीटों को किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां साधने में लगी हुई है। जिस आदिवासी वोट के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी करते हुए नजर आए, ये वही आदिवासी वोट है जिसको लेकर हमने झारखंड के विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान इन तमाम नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर हंगामा देखा और इन हो हंगामा के बीच मात्र 5 दिनों का वो शीतकालीन सत्र चला था। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ चाईबासा से संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, देखिए बीजेपी के एसटी की मोर्चा की बैठक का आज दूसरा दिन है, चाईबासा में चल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वहां पर मौजूद है और उनके बयानों को अगर समझा जाए राजेश, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, हमने देखा कि देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की बैठक चल रही है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है, झारखंड की चर्चा हो रही है और अब चाईबासा में भी जिस तरीके से आदिवासी वोट को साधने में बीजेपी जुटी हुई है और ये बयान सामने आना कि ये सम्मान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में मिल सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी एक आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री का पद दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने जेएमएम पर भी इस दौरान निशाना साध लिया कि एक परिवार की पार्टी है। तो जिस तरीके से हम ये बयान देख रहे हैं, आने वाले चुनाव में क्या कुछ समीकरण हमें देखने को मिल सकते हैं राजेश? देखिए, ये साल का अंतिम दिन है, आज 31 दिसंबर है। कल से तो फिर 2024 होगा और 2024 में तो महाभारत होना है। आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव है और झारखंड में विधानसभा का भी चुनाव होना है। ये शेड्यूल्ड है, क्योंकि इसमें कहीं कोई पहले करने की बात नहीं है। दो सवा 2 महीने के बाद मुझे लगता है कि फरवरी खत्म होने और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो समय कहाँ बचा है। सभी जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, सभी अपने अपने स्तर से तैयारी करिए। बीजेपी है, बीजेपी का जो एक मोडस ऑपरेंडी होता है वो अलग है। वो 365 दिन काम करती रहती है। चुनाव आज हो, कल हो, कभी भी हो, उसके लिए वह तैयार रहती है। फिलहाल जो चाईबासा में जो बैठक हुई है, यह नितांत महत्वपूर्ण है कि यह जगह जो है, यह लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से यह सीट बीजेपी की झोली में नहीं है। और पहले तो रही है, लक्ष्मण गिलुआ इस क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल यह कांग्रेस की सीट है। ऐसे में जो राज्य में 14 में से 12 सीटें बीजेपी, यानी आप कह सकते हैं कि एनडीए फोल्डर में है, लेकिन 2 सीटें चाईबासा और राजमहल की सीटें, इसे जीतने की जरूरत है। तो चाईबासा पर खासा फोकस किया गया है। पार्टी पूरी तरह से यहाँ पर लगी हुई है। खास तौर पर यहाँ पर जो अलग अलग आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, चूंकि आदिवासी समाज में भी अलग अलग कैटेगरीज है, तो उनको कैसे रिझाया जा सके, उनके वोट को कैसे पाया जा सके, उनका आशीर्वाद कैसे मिले, ताकि यह सीट भी बीजेपी की झोली में जा सके, ये प्रयास आरंभ से हो रहा है। आपने देखा कि इससे पहले अमित शाह का भी कार्यक्रम हुआ है। लगभग 1 साल पहले मैं भी यहाँ आया था, जेपी नड्डा का यहाँ कार्यक्रम हुआ था। तो सभी राजनीतिक दल यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे देश में कार्यक्रम हो रहा है, कांग्रेस का भी कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि ये बीजेपी का जिला कार्यालय है चाईबासा का, जहाँ प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक हो रही है। देखिए, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक अभी हाल में इसी महीने हुई है, 22-23 तारीख को, और इस बैठक में कई टास्क दिए जाते हैं। पार्टी की केंद्रीय इकाई द्वारा जो काम दिया जाता है, उसको फिर वो निचले स्तर पर ट्रांसफर किया जाता है। तो एक सिस्टम है, राष्ट्रीय स्तर पर, फिर प्रदेश पर, फिर जिला पर, फिर मंडल स्तर पर ये कार्यक्रम होते हैं। तो ये चीजें हैं, सबको बताया जाता है क्या करना है। चुनाव है, इसलिए बहुत गंभीरता से लोग इन सब कार्यों को कर रहे हैं और सभी को टास्क दिया जाता है और इसकी मॉनिटरिंग भी होती है। प्रदेश स्तर से भी मॉनिटरिंग होती है और राष्ट्रीय स्तर से भी मॉनिटरिंग होती है। अभी जो बैठक चल रही है, इसकी अध्यक्षता बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं, लेकिन इस बैठक में प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अलावा संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह है, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हैं और प्रदेश पदाधिकारी जो हैं, यानी उपाध्यक्ष हों चाहे महामंत्री, वो सभी लोग हैं।
सभी जिलों के जिलाध्यक्ष हैं। महत्वपूर्ण चर्चा हो रही कैसे आने वाले समय में, क्योंकि आज के बाद यानी कल से तो फिर 2024 है, फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि सभी को समझाना है क्या केंद्र चाहता है और क्या करना है, इसके बीच समन्वय कैसे बनेगा, पार्टी कैसे काम करेगी और संगठन को बूथ स्तर पर किस तरह से मजबूत किया जाना है, पन्ना प्रमुख बनाना है, उसके बारे में वैसे तो डे टू डे ये समीक्षा होती रहती है, लेकिन कितना काम हुआ है, कहीं कम हुआ है तो वहाँ कैसे आगे बढ़ाना है, कहीं संगठन कमजोर दिख रहा है तो उसे कैसे मजबूत करना है, ये तमाम चीजें चर्चा में आती हैं। भले इंडिविजुअल कोई बात ना हो, लेकिन सामूहिक रूप से ये कहा जाता है कि ये चीजें यहाँ पर कम है तो इसको कैसे दुरुस्त करना है। किसी को प्रभार भी दिया जाता है, किसी को अलग से दायित्व दिया जाता है कि इन चीजों को देखने के लिए उनको दायित्व दिया जाता है कि आप ये चीज देखें। कोल्हान की में ये बैठक हो रही है। निश्चित रूप से थोड़ी देर पहले एसटी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। अभी ये प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक हो रही है। वो जो एसटी मोर्चा की बैठक थी वो संपन्न हो गई। वहां से बाबूलाल मरांडी यहाँ आ गए। आज आपने देखा कि मन की बात कार्यक्रम में भी बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। तो कमोबेश देखे पार्टी पूरे इलेक्शन चुनावी मुद्रा में है। आप मोड कहें हर स्तर पर तैयारी की जा रही है, चाहे वो बूथ स्तर हो या फिर प्रदेश स्तर से। बाबूलाल मरांडी से हमारी लंबी बातचीत हुई है। उन्होंने न्यूज 11 भारत से लंबी बातचीत की, कई विषयों पर उनसे चर्चा की। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, सीट के मामले में भले बीजेपी के पास 2019 के विधानसभा चुनाव में नहीं सीट आ पाई, लेकिन जनाधार कमजोर है ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए राजनीति में आंकड़े सीट से गिने जाते हैं। सीट अगर आपके पास है तो सरकार बनती है, बिगड़ती है। तो जाहिर सी बात है संगठन मजबूत हो और सीट भी निकले तभी उसका कोई फलाफल निकलता है। बाबूलाल मरांडी ने यह माना कि इस बार की स्थिति अलग होगी, यानी 2019 की स्थिति अलग होगी। लोकसभा की भी सीट जीतेंगे और विधानसभा में भी बीजेपी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है और संगठन जो है ग्राउंड लेवल पर मजबूत है। बिल्कुल राजेश, तो अब देखिए संगठन किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर अपने आप को मजबूत कर रही है। बीजेपी क्या कुछ दमखम लगा रही है, तमाम विपक्षी पार्टियां और सत्तारूढ़ गठबंधन क्या कुछ करने वाली है इस बार। साल का आखिरी दिन और कल से नई शुरुआत और राजनीतिक पारा भी गर्म होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि किस तरीके से आज बीजेपी एसटी मोर्चा की बैठक खत्म होने के बाद अब क्या कुछ बैठक में आगे की रणनीति बन रही है, किस तरीके से बीजेपी जो है वो आदिवासी वोट साधने में जुटी हुई है और बीजेपी की आगे की रणनीति क्या कुछ होने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।